नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक दिन साहूकार के घर में लिपाई पुताई का काम शुरू हुआ। उसकी बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए खदान में गईं। बहुएं अपने अपने कामों में लग गई। तब उसकी बेटी मिट्टी खोदने लगी। जैसे ही उसने खुरपी से मिट्टी खोदी, वहीं स्याऊ माता की मांद थी और गलती से उसके बच्चे मर गए। जब स्याऊ माता ने ये देखा तो वह रोने लगी और उसने उस साहूकार की लड़की से कहा कि तूने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तेरी कोख लूँगी। तब साहूकार की बेटी रोने लगी और उसने अपनी भाभियों से कहा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। उसकी सारी भाभियों ने मना कर दिया। तब उसने अपनी सबसे छोटी भाभी से कहा तो वह तैयार हो गई और उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जैसे ही उसकी भाभी के कोई भी बच्चा होता था, वह 7वें दिन ही खत्म हो जाता था। कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा और उसकी जेठानियाँ सब अहोई माता का व्रत पूजन करती, आरती करती, अपनी सास को बायना देती और वह बेचारी रोती रहती थी। फिर एक ब्राह्मण से पूछा गया। तब उन्होंने बताया कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली हैं। अगर सुरई गाय बोलेगी तो स्याऊ माता तुम्हारी कोख खोल देंगी। तब साहूकार की बहू सुरई गाय की सेवा करने लगी। सुबह सुबह उठ जाती, सुरई गाय के नीचे सफाई, उसके लिए चारा और उसके लिए पानी की व्यवस्था कर देती। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, मेरी इतनी सेवा कौन करता है। तब एक दिन सुरई गाय ने सुबह जल्दी उठकर देखा तो साहूकार की छोटी बहू उसके लिए चारा लाकर रख रही थी। तब उसने साहूकार की बहू से कहा कि तू मेरी सेवा क्यों करती है, तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग। तब छोटी बहू ने कहा, मेरी कोख स्याऊ माता के पास बंधी पड़ी है, वो तुम्हारी सहेली हैं और यदि तुम उनसे कहोगी तो वह मेरी कोख खोल देंगी। स्याऊ माता को साहूकार की बहू पे दया आ गई। वह बोली, तू मेरे साथ चल। साहूकार की बहू सुरई गाय के साथ चल दी। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दिए थे। साहूकार की बहू ने देखा एक सांप उन बच्चों को मारने के लिए उनके पास जा रहा है। उसने उस सांप को मार दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा करी। थोड़ी ही देर में वहाँ गरुड़ पंखनी आ गई और उसने वहाँ पर रक्त देखा तो वह डर गई और वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा करी है और तुम मुझे ही मार रही हो। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू मांग, क्या मांगती है। तब वह बोली कि हमें स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। वह 7 समुंदर पार रहती हैं, हमें वहां पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। तब गरुड़ पंखनी ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास लेकर पहुंच गई। स्याऊ माता ने जब अपनी सहेली सुरई गाय को देखा तो बहुत खुश हुई। दोनों सहेलियां बात करने लगीं। तब स्याऊ माता बोली, सहेली, मेरे सर में तो बहुत जुएं पड़ गए हैं और मुझे चैन नहीं है। तब सुरई गाय के कहने पर
साहूकार की छोटी बहू ने उसके सर से सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बहुत खुश हुई और वह बोली कि तूने तो मुझे बहुत आराम दिया, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू ने कहा कि वचन दो तब मांगूंगी। तब स्याऊ माता बोली, वचन दिया, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि तुम्हारे पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसे खोल दो और मुझे 7 पुत्रों का आशीर्वाद दो। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, और साहूकार की बहू की कोख खोल दी। स्याऊ माता बोली कि घर जा, तुझे तेरे 7 बच्चे मिलेंगे। तू अहोई की कोष्टक बनाकर पूजा करियो, रंगोली से दीवार पर चित्र बनाइयो, उसके बच्चे बनाइयो और 7-7 पूड़ी और हलवे का बायना अपनी सास को दियो और अहोई का उजमन करियो। तब साहूकार की बहू सुरई गाय के साथ अपने घर आ गई और जब उसने देखा तो उसके सारे बच्चे घर में ही खेल रहे थे। तब उसने अहोई माता की कढ़ाई करी, उजमन करी और अपनी सास को बायना दिया। हे अहोई माता, जैसा आपने साहूकार की बहू को दिया उसके बच्चे जिलाए, वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करना। कहानी सुनते हुंकारा भरते का भी करना और हमारे बच्चों के ऊपर भी सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय अहोई माता की।